हेलो एवरीवन। ऑनलाइन सीखें .com से मैं अजय कुमार आप सभी का ऑनलाइन सीखें यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम NCERT मैथ क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.2 के प्रश्न संख्या 1 के पहले भाग को हल करना सीखेंगे। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 1 के पहले भाग को हल करते हैं और सीखते हैं। देखिए, यहाँ कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, जिसमें से कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं। हम मान लेते हैं लड़कियों की संख्या x है, तो हम लिखेंगे लड़कियों की संख्या बराबर x तथा लड़कों की संख्या बराबर y। आप देखिए, पहली स्थिति हमें दी है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, यानी कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं 10। तो पहली स्थिति से देखिए, पहली स्थिति हमारी क्या हो जाएगी कि लड़कियां x हैं, लड़के y हैं, टोटल मिला के कितने हैं 10। हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। आप देखिए दूसरी स्थिति से, दूसरी स्थिति क्या है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी लड़कियों की संख्या जो ये x है वो लड़कों की संख्या y से कितनी अधिक है 4, यानी लड़कों की संख्या 4 कम है। तो 4 यदि हम इसमें जोड़ देंगे तो लड़कियों और लड़कों की संख्या बराबर हो जाएगी। चलिए अब हम यहाँ से एक समीकरण बना लेते हैं कि x और ये y इधर है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। यानी कि जो हमें रैखिक युग्म प्राप्त करने हैं वो ये प्राप्त हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे ग्राफी विधि से हल के लिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ग्राफीय विधि से हल। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 हमारा क्या है x प्लस वाई बराबर 10। तो यहाँ से यदि हम x का मान निकालें तो ये हो जाएगा 10 और ये y इधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। जब हम y बराबर 0 मान लेते हैं तो जब y बराबर 0 हो तो ये y बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 10 माइनस 0 बराबर 10, यानी कि x कामा y बराबर हो जाएगा x बराबर तो 10 है तो 10 रहेगा और y बराबर कितना मान लिया था 0। एक बिंदु में ये प्राप्त हो गया है। अब हम दूसरा बिंदु निकालेंगे, तो जब y बराबर 1 हो, जब y बराबर 1 हो तो देखिए y बराबर 1 होगा तो x बराबर 10 माइनस वाई, यानी 10 ये हो जाएगा और y कितना है 1, तो बराबर कितना हो जाएगा 9, यानी कि x कामा वाई बराबर हो जाएगा 9 कामा 1। और जब y बराबर 2 हो तब तो x बराबर 10 और माइनस वाई, y बराबर 2, तो ये 2 हो जाएगा तो कितना बचेगा 8। यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए x कामा वाई बराबर ये हमारे पास हो जाएगा 8 और 2, यानी कि हमें तीनों बिंदु मिल चुके हैं। अर्थात x y। अब हम मान सारणी बना लेते हैं। देखिए, जब हमने y बराबर 0 माना था तो x बराबर 10 हो गया था। जब हमने y बराबर 1 माना तो x बराबर 9 आया था। जब हमने y बराबर 2 माना था तो x बराबर 8 हो गया था।
ये हमारी सारणी किसके लिए है? x प्लस वाई बराबर 10 के लिए। ये 10 लिख देते हैं, 10 के लिए। ये आप समीकरण 2 से हल करते हैं। समीकरण 2 से देखिए, समीकरण हमारा 2 है, x माइनस वाई बराबर 4, यानी कि यहाँ से हम x बराबर निकालेंगे तो 4 प्लस वाई हो जाएगा। चलिए, जब y बराबर 0 हो, देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि y के मान रखेंगे। जब हम y के मान रखेंगे तो x के मान हमें अलग से मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, x बराबर 4 प्लस y बराबर हम 0 रख देते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4, यानी कि x कामा वाई बराबर हो जाएगा 4 और 0। जब y बराबर 1 हो, अब हम y बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 4 प्लस वाई बराबर 1, तो कितना हो जाएगा? 5, 4 1 5, यानी कि x और y के जो मान होंगे वो x बराबर 5 हो गया और y बराबर ये 1 हमने मान लिया था, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 बिंदु हमें मिल गए हैं, एक और निकाल लेते हैं। जब y बराबर 2 हो, तो y बराबर 2 होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2, क्योंकि y बराबर 2 हमने रख दिया है, तो x बराबर हो गया 6, यानी हमें बिंदु मिल गया है x कामा वाई के जो मान हैं वो 6 कामा 2 हो गए। अर्थात अब हम यहाँ पर मान सारणी बना लेते हैं x और y की। x y, जब हमने y बराबर 0 माना तो x बराबर 4 हो गया। जब हमने y बराबर 1 माना तो x बराबर 5 हो गया। जब हमने y बराबर 2 माना तो x बराबर 6 हो गया। चलिए, अब हम इन मानों को लिख लेते हैं, उसके बाद ग्राफ पे हल करके दिखाते हैं। चलिए, अब हम इस मान को यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हमें बार बार पेज ना पलटना पड़े। तो ये है x प्लस वाई बराबर 10 के लिए मान सारणी हम यहाँ पर बना लेंगे। x हो गया, y हो गया, x बराबर 0 है, 1 2, और x बराबर 10 9 8 हो गया। आप दूसरी मान सारणी बनाएंगे तो दूसरी हमारी है x माइनस वाई बराबर 4 के लिए। चलिए, अब हम इसको ग्राफ पर निरूपण करते हैं और उसके बाद वहीं से हल निकालते हैं। चलिए, अब हम ग्राफ बनाते हैं। पहले एक्स अक्ष बना लेते हैं, तो ये हमारा एक्स अक्ष हो गया। अब हम वाई अक्ष बना लेते हैं, ये हमारा वाई अक्ष बन गया। ये मूल बिंदु है, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश है, और ये वाई है, ये वाई डैश है। ये 1 हो गया। चलिए बना लेते हैं पहले। ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7। इधर माइनस का 1 हो गया और इधर का -1 ये है और ये -2 है। चलिए, अब हम बनाते हैं x प्लस वाई बराबर 10 के लिए ग्राफ। तो x प्लस वाई का पहला बिंदु है 10 और 0, यानी x पर 10 है तो x पर इधर आइए 10 ये हो गया, और y पर कितना है 0,
यानी कि y पे ऊपर तो 0 ही रहेगा और इधर 10 है, तो इस बिंदु को हम ऐसे थोड़ा कर देते हैं और इसको नाम दे देते हैं 10,0। ये 10,0 बिंदु हो गया। अब हम दूसरा बिंदु देखते हैं 9,1, यानी कि x पर हमें 9 है, ये 9 हो गया, और y पर 1 यानी 1 ये हो गया यहाँ पर, तो इसको हम नाम दे देते हैं 9 और 1। अब हमारे पास तीसरा बिंदु है 8 और 2, यानी x पर हमें 8 आना है और y पर 2 मतलब 2 खाने ऊपर जाएंगे हम यहाँ पे, ये बिंदु हो गया 8 और 2। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो चलिए हम रेखा खींचते हैं। ये हमारा कौन सी रेखा के लिए है, x + y = 10 के लिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x + y = 10 के लिए। अब हम x - y = 4 के लिए ग्राफ बनाते हैं। तो x - y = 4 के लिए हमारा पहला बिंदु है 0, यानी y पर 0 है और x पर 4, तो 4,0 है, 4 ये हो गया और 0 इसी पे रहेगा, ये हो गया। इसको हम नाम दे देते हैं 4 और 0, ये 4 और 0 हो गया। अब हमारा दूसरा बिंदु है 5 और 1, तो x पर हम 5 आएंगे और y पर 1, यानी ये वाला बिंदु हो गया। इसको हम नाम दे देते हैं 5,1, ये वाला बिंदु। और अब हमारा बिंदु लास्ट वाला है 6,2, यानी x पर हमें 6 आना है और y पर 2 मतलब यहाँ, इसको नाम दे देते हैं 6,2, ये 6,2 बिंदु है। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो चलिए खींचते हैं रेखा। ये हमारा ग्राफ है x - y = 4 के लिए। अब हम देखते हैं x - y का जो ग्राफ है और x + y का ग्राफ है वो इस बिंदु पर काटता है, और इस बिंदु के निर्देशांक क्या हैं, देखिए ये बिंदु इधर ऐसे जा रहा है, यानी कि y बराबर यहाँ पे 3 हो गया। ये y बराबर कितना है, 1 2 3, y पे ऊपर में कितना है 3, और इधर से x बराबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7, यानी x बराबर 7 है। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 7,3। तो यहाँ से निकल के आ गया इन दोनों बिंदुओं का कटान बिंदु x बराबर, ये x बराबर 7 हो जाएगा, और y बराबर जो है ऊपर में y बराबर 1 2 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, यानी कि इस ग्राफ से हमारा जो हल निकल के आ रहा है वो x बराबर 7 है और y बराबर 3 है। अतः लड़कियों की जो संख्या है वो 7 हो गई है और लड़कों की संख्या है वो 3 है। तो अब हम लिख देंगे कि अतः लड़कियों की संख्या x बराबर 7 तथा लड़कों की संख्या y बराबर 3 है। तो चलिए हम लिखते हैं, अतः लड़कियों की संख्या x बराबर 7 तथा लड़कों की संख्या y बराबर 3 है। अतः लड़कियों की संख्या x बराबर 7 तथा लड़कों की संख्या y बराबर 3 है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये सवाल हल करना आपको आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह से मैथ सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।